तो जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? सरोज कुमार जी, मुकेश शाहनी, अंशिका, तुषा मौर्य, उत्कर्ष, रितुल, अन्वेषा, अंकित, प्लीज टेल मी। सूर्य प्रकाश साहू, रितिका मिश्रा, एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? सरोज कुमार, यहाँ पर तो यार बहुत आंधी तूफान है और अभी जस्ट पावर कट हो गया है, तो माइट भी मैं थोड़ा भूत की तरह दिखाई पड़ रहा हूँ, लाइक नाग एज अ घोस्ट। यस भरत, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थोड़ा स्क्रीन की विजिबिलिटी अच्छी होगी, मेरी इंडिविजुअल विजिबिलिटी थोड़ी इशू हो सकता है, नो बिकॉज यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत तगड़ा आंधी तूफान आया हुआ है। ओके, तो रिया विश्वास, सरोज, शिखा भारती, अलका भारद्वाज, रवि चौहान, I just welcome to all of you for today's wonderful, amazing lecture. It's lecture number 8 on the chapter The Solid State. You are studying on the online platform of a very prestigious coaching, L1 coaching, and this is L1 Aspire app. Me myself, your chemistry teacher, Nagan Singh. So let's see. These are the features of the L1 Aspire app, and this is the way how you can access to the class, and this is the content of the class. आज हम लोग बहुत ही शानदार कंटेंट देखने वाले बच्चों, जिसमें रीअरेंजमेंट देखेंगे और मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आया हूं जो आपको समझने में और हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कंटेंट है इसमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पिछली क्लास में पढ़ा था 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वहाँ हमने उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उन सभी को यहाँ हम लोग इसके लिए डिस्कस करेंगे। ये अभिषेक गुप्ता जी, जैसा बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है वाराणसी में। हाँ अभिषेक, मेरे घर के आसपास तो हो रहा है, पूरे बनारस का तो मुझे पता नहीं। चलिए हम लोग पढ़ाई फोकस करते हैं। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। योगेश भारती, रवि रंजन दुबे, ज्योति कश्यप, दर्शन वैष्णव, रितुल, उत्कर्ष, अन्वेषा, या वाव ग्रेट। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, hexagonal close packing. So we will see detailed discussion along with video GIF, जो कि हमको इसको समझने में और आसान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और हमेशा आप अटेंटिव रहिएगा क्योंकि पता नहीं कब क्विज खेलने का मौका आ जाए, और जानते हो ना आप, उससे बहुत सारा इनाम है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो उसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था। आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं। पहले 1 डायमेंशन में मैंने कहा था आपसे कि एक्चुअल जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन 1 डायमेंशन पढ़ने के बाद 2 डायमेंशन आसानी समझ में आएगा, और 2 डायमेंशन पढ़ने के बाद फिर 3 डायमेंशन समझ में आएगा। ओके, सो बच्चों देखो, ये एक लेयर है ना 1 डायमेंशन में। अब ऐसा ही लेयर हम इसके ऊपर रख दें, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाता है, जिसका हमने पिछली क्लास में GIF भी देखा था और उसको अच्छे से हमें समझा था। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड में हमको यूनिट सेल मिलता है, और यूनिट सेल कैसे मिलता है बच्चों? हम लोग एटम्स को उनके सेंटर्स पे एज्यूम करते हैं, है ना। साउंड नहीं आ रही है? हेलो, एम ऑडिबल? ये ठग्स ऑफ सेविज, बेटा अपनी तरफ भी आप साउंड इंक्रीज कर लो, मैं भी कर लेता हूँ ना, ताकि कोई बाधा ना आए। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेंटर्स पे एज्यूम करते हैं एटम्स को, और सेंटर्स को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, ओह थैंक यू, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहा। हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि अगर जो ये पहला लेयर है उसके जस्ट ऊपर दूसरा रख दिया जाए तो जो बनेगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। लेकिन अगर ऐसा न करके हम लोग दूसरा लेयर जो है बच्चों ऐसा करें, दूसरे लेयर को इसके हम डिप्रेशन में लेके आए, ये डिप्रेशन है, ऐसे इस डिप्रेशन में लेके आए,
ध्यान रखो कि हम कुछ भी कर दें, इस डिप्रेशन को पूरी तरह भर नहीं सकते। आप घर में अगर कोई गेंद रखे हैं तो उसको रख के आप देख सकते हैं, ये डिप्रेशन खाली रहना ही है, बीच में स्पेस कैविटी खाली रहनी ही है, ये खाली रहनी ही है। इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पे खाली जगह तो बचना ही है। अच्छा, देख के इसको लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर, ये देख के लग रहा है आपस में बातें नहीं करना बच्चों, है ना। मैं अपने गले के एकदम पास में लगा दिया माइक, अब कैसे कितना करूँ? आई थिंक आवाज़ आनी चाहिए भाई बच्चों। देखो, देख के लग रहा है कि अगर हम जैसा ये लेयर है इसको ए बोलो, वैसा ही ऊपर उसके लेयर लेके आओ ए ए ए, तो इसमें स्पेस ज़्यादा बच रहा है। यू कैन सी ये स्पेस देखो ज़्यादा बच रहा है। लेकिन अगर इसके जो खड्डे हैं जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें अगर दूसरा लेयर रख देते हैं, देखो जो स्पेस है बच्चों ये कम बच रहा है, देखो स्पेस कम बच रहा है। और इसको बोलेंगे लोग ए बी। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बातें करता हूँ आपसे एक बार और आप लोगों को बात समझ में आए तो फटाफट 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 रिस्पॉन्स करते रहना है। गुड ज्योति, ज्योति कहने से वेरी क्लियर है, थैंक यू। मैंने क्या बोला कि ये है, ये पहला लेयर। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, कहानी आपके दिमाग में भर जानी चाहिए। जैसे ही बात समझ में आए आपको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। अगर हम इसके जस्ट ऊपर रखते हैं तो वो लेयर इसी की तरह होगा और उसको हम ए बोलेंगे, और उसमें जो है एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 78% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। थैंक यू रवि रंजन, अलका भारद्वाज, मुकेश, शिखा, प्रियदर्शन, वाव, रितुल। तो ये तब है जब अब अगर हम इसके बीच में भरना शुरू करते हैं डिप्रेशन में, तो ये एक अलग तरह का है, वो बन जाएगा ए बी। और इस ए बी क्लोज पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और ये साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि इसमें जगह कम बच रहा है, मतलब हमें कोई स्पेस दिया गया, उसमें सामान रखा और खाली जगह ज़्यादा बच गया। यार तुमको पैकिंग करना नहीं आता, भगो यहाँ से। या जगह कम बचा, कहीं यार तुमने शानदार पैकिंग कर दिया, इतनी कम जगह में इतने सामान लेके चले आए हो, है ना। ऐसा कई बार घर में हो जाता है। माता जी लोग जो है पैकिंग करने में एक्सपर्ट होती हैं, है ना। लेकिन जो मेल होते हैं, जनरली हो सकता है कि इनमें से कोई एक्सपर्ट हो, तो पिताजी लोगों को बेइज्जती सहनी पड़ती है। पापा सामान लेके घूम रहे हैं, कहाँ रखूँ, खास कहीं जब टूर पे जाना होता है, माँ फटाफट उठा के रख देती है। तो ऐसा उनका है ना, थोड़ी बेइज्जती हो जाती है पापा लोगों की। बाय द वे, तो क्या हुआ बच्चों कि अगर हम ऐसे करते हैं हेक्सागोनल, तो ये मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है। इट्स मोर एफिशिएंट, इसमें ज़्यादा अच्छा हमने जगह ऑक्युपाई कर लिया। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ में आ गया होगा। इस डिप्रेशन में रखेंगे तो हम लोग ध्यान रखो यहाँ सिर्फ 2 डायमेंशनल की बातें कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। चलिए, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया आपको कि एक जो अरेंजमेंट होता है दूसरा वाला उसी के जस्ट ऊपर वैसा ही नहीं होता है। आपको याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके ये डिप्रेशन में दूसरा वाला आता है, तो ये जो अरेंजमेंट है पहला वाला उसी टाइप का दूसरा नहीं है। जैसे ये है, इसके सेंटर से इसका सेंटर नहीं मैच कर रहा, अलग है। इसको ए बोला इस अरेंजमेंट को, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? बी। ए बी को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो देखते थोड़ी अच्छी सी इमेज बन जाती है। आर यू रेडी? गुड उत्कर्ष, क्या आप लोग GIF देखने के रेडी हो बच्चों? यहाँ तो बहुत तगड़ा बादल गरज रहे हैं, शायद आवाज आ रही होगी। घनन घनन घन घन बदरा। यस, चलो। मन धड़काए बदरवा। थैंक यू। काले मेघा। ये देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखो बच्चों, हेक्सागोनल ये एक लेयर बना हुआ है 1 डायमेंशनल। दूसरा वाला जो है उसके ये डिप्रेशन में आके बैठ रहा है। ओहो, कैविटी में देखो, हैं ये देखो।
तो ये अगर उसी के ऊपर रखता तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाता है, इसमें नहीं हेक्सागोनल। अगर इसको ए बोलेंगे तो दूसरा अरेंजमेंट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, इट विल बी बी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम तीसरा रखते हैं बच्चों, वो ए टाइप का होगा। यू कैन सी, देखो ये क्यों बोल रहे हैं, इसके सेंटर पे जस्ट पहले वाले, पहला और तीसरा एक टाइप का, यू कैन सी पहला तीसरा एक टाइप का है। यहाँ एक एटम 6 कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कीप इन माइंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 डायमेंशनल। यस, मज़ा आ रहा होगा, है ना बच्चों, मज़ा आते ही रिस्पॉन्स करना है। अब देखो बी और बी, तो पहला तीसरा एक टाइप का, तो हर थर्ड लेयर रिपीट कर रहा है। यू कैन सी अगेन दिस वन इज फर्स्ट लेयर, दूसरा लेयर फर्स्ट का डिप्रेशन में आएगा, ये कैविटी में आके बैठ रहा है। यू कैन सी कैविटी में बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली सेकेंड लेयर इज नॉट लाइक द फर्स्ट वन। So if we call the arrangement of first as a A, then the arrangement of B, arrangement of second layer will be B. हाँ बच्चों, ग्रेट। और हम देख रहे हैं कि अब तीसरा लेयर जो है वो पहले वाले के जस्ट ऊपर है। देखो इसका सेंटर एक टाइप का है ना, तो ये भी ए हो जाएगा। तो ए बी ए बी ए बी, इट्स ए हेक्सागोनल। यू कैन सी इट्स ए हेक्सागोनल। आपको हेक्सागोनल दिख रहा होगा, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाता भी हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, बढ़िया बच्चों। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। ओके नाउ थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं बच्चों। अभी तुमने फोटो देखा, थोड़ा दिमाग में आइडिया लग गया। लेट्स ड्रॉ इट एंड अंडरस्टैंड इट। बच्चों देखो ये हमारा कोई पहला लेयर है, थोड़ा ड्रॉ करके हम इसको समझते हैं। मेरा मानना है जब भी कोई चीज़ पहली बार पढ़ो उसको इतना डिटेल में पढ़ लो पूरी तरह समझ में आ जाए। मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूँ, इसी कलर से। देखो भाइयों, ये देखो, कुछ भी कर लें वाइट तो बचना ही है। ये हुई बात, है ना बच्चों। थोड़ा मेरे गोले उतने सुंदर नहीं बन रहे हैं, आई नो इट, बट मेरा उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। जिनकी राइटिंग खराब होती है, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए वो गांधी जी को याद कर लेते हैं। भाई गांधी जी की राइटिंग भी खराब थी। ऐसे कुछ करने का क्या मुझे, बाय द वे। यस बच्चों, ओके नाउ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसी, तो ये सेंटर्स में लोग एटम्स को मानते हैं बच्चों, सेंटर्स पे आप देख सकते हो। ये पहले लेयर का सेंटर है, वो दूसरे के सेंटर से वाइड विल बी देयर, गुड आराध्या सिंह जी। दूसरे के सेंटर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बट पहले और तीसरे का सेंटर मैच कर रहा होगा। को पहले और तीसरे का सेंटर, पहले और तीसरे का सेंटर मैच कर रहा है। तो अगर ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथे का सेंटर दूसरे से मैच करेगा, यू नो, ये दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा चौथा मैच करेगा, एंड सो ऑन। ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, एंड सो ऑन, राइट बच्चों, ठीक है। तो अगर हम इनको, इसमें हमको यूनिट सेल ढूंढना है बच्चों, तो इनके सेंटर्स को मिलाते हैं हम लोग। सेंटर्स को ऐसे ये मिलाएंगे ऐसे, यू कैन सी बहुत ही सिमेट्रिकल हमको हेक्सागन बन जा रहा है। और ये यूनिट सेल क्यों है, अब देखो वैसा ही स्ट्रक्चर बार बार ये रिपीट मार रहा है सेंटर्स को मिलाने से। यू कैन सी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपका आइडिया अच्छा बन सके कि यार बात तो सही है, ये हमको दिख रहा है। आपको दिख रहा हो कि एक हेक्सागन के आसपास सारे वैसे ही हेक्सागन है बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही हेक्सागन है। यू कैन नोटिस इट, यस, है ना, एकदम वैसे ही हेक्सागन चारों तरफ बन रहे हैं, राइट। और हम देख रहे हैं बच्चों किसी दोस्त के यहाँ बारिश की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी, रामदयाल जी के यहाँ, तो वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, वो मित्र दोबारा देख सकते हैं, बट वी हैव टू कंटिन्यू। बच्चों देखो ये जो कोई भी एक आप ले लो, किसी को, मैं इसको ले लेता हूँ, इसको अगर हम ले लेते हैं, ये एक जो है ये 6 के कॉन्टैक्ट में है ना, वो मैं वीडियो में देखा भी था। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, ओके।
देखो ये रेडियस r है अगर एटम का, दूसरे का रेडियस r है ना। थैंक यू बच्चों, आप लोग बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एज लेंथ a है ना बच्चों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना है उसकी एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ठीक से दिखा, देखो जैसा ये a लेयर है, a है, ये b है बिकॉज इट्स डिफरेंट अरेंजमेंट, अगेन इट्स a बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सेम, b a, एंड इट्स a hexagonal close packing because its unit cell is hexagonal. ओके ग्रेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बड़ा सा ड्रॉ करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लें। मैं मान लो बच्चों इसका नाम दिया A B C D E एंड F। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ जिसको हम लोग साफ सुथरे तरीके से देख पाएँ। ओके ठीक है, लेट्स सी इट। So here we have A, B, C, D, E, F and this thing। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ एक एटम है देखो बच्चों, और यहाँ एक एटम है कॉर्नर पे, हर कॉर्नर्स पे एक एटम है। और हम क्या देख रहे हैं कि जो थोड़ा मिटाना पड़ा मुझे, हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो कॉर्नर्स हैं ये कॉर्नर्स आपस में कांटेक्ट में हैं। यस, ये कॉर्नर्स आपस में कांटेक्ट में हैं, ये कॉर्नर्स आपस में कांटेक्ट में हैं। ऐसा हमें करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको कि अगर इसकी लंबाई a मान लिया जाए तो इसको हम एज लेंथ बोलेंगे। एक रेडियस ए और एक रेडियस ए है ना बच्चों, स्फीयर है तो रेडियस और रेडियस, a इज इक्वल टू 2r। और अगर बच्चों हम इसको मिला देते हैं, एक जो है 2r 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 साइड की इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, है ना। तो इसमें कुल कितने ऐसे ट्रायंगल होंगे? इसमें 6 ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। मैं इस यूनिट सेल का बच्चों एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 6 इंटू किसी एक का एरिया, 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। गुड। तो ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2r का स्क्वायर। अपनी नोटबुक निकाल के रखो, फटाफट नोट करते रहो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यार 4, 2 दूनी 4 से कट जाएगा, जगह 2, ये 4 और 4 कट, 6√3 r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। सो वी हैव 6 ट्रायंगल्स, 6 इंटू √3/4 2r स्क्वायर, है ना। a इक्वल 2r। गुड, बढ़िया। ये टोटल एरिया हमने निकाल लिया। नाउ बच्चों में निकालना है अब z मतलब सेल कांस्टेंट। एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स हैं? ये जो एटम देखो बीचों बीच है, ये तो इस यूनिट सेल का ही है, तो बीच वाला तो पूरा उसका हो गया, है ना बच्चों। और जो किनारे किनारे पर हैं वो देखो, ये किसी को एक देखो आप, ये इसको देखो, मैं थोड़ा रंग बदलता है समझ में आया आपको। ये जो किनारे पर है ये 3 के अंदर गया है, इसके अंदर गया है, इसके अंदर और इसके अंदर। मतलब एक एटम जो है वो 3 यूनिट सेल्स के अंदर गया है। किसी एक के अंदर कितना जाएगा? 1/3। जो कॉर्नर पे 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, वो कंट्रीब्यूशन 1/3 अपना दे रहे हैं। मतलब कुल हमारे पास 3 एटम्स हो गए। इस यूनिट सेल में हमारे पास कुल 3 एटम्स हो गए। z इज इक्वल टू 3। यस, वाह, अरे बाप रे बाप, अलका, रितिका, अनुपम, आराध्या, अन्वेषा, अंकित, आकाश, पर यस सर यस सर यस सर, वाह ग्रेट। ये एक वाला तो पूरा इसका हो गया। ये 1/3, तो 1/3 1/3 6 1 इज देयर, तो इट्स 3। ओके, तो कुल मिला के इस यूनिट सेल में हमारे 3 एटम्स हैं। तो हमने कुल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, कितने एरिया को हमने कवर कर लिया? तो 3 एटम्स हैं, तो 3 इंटू πr², कितना एरिया हमने कवर कर लिया?
थोड़ा मिटाना खराब लगता है, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है ना बच्चों। हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। वो क्या निकालना बच्चों? पैकिंग फ्रैक्शन। वो क्या है? कितना एरिया ऑक्युपाई कर लिया आउट ऑफ टोटल एरिया, टोटल में से कितना आपने कब्जा कर लिया। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो अगर निकालना है तो। ओके, क्या किया? एरिया ऑक्युपाइड कितना है? 3πr²। ये एरिया, 3 एटम्स हैं इफेक्टिवली उस यूनिट सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? जेड। जेड मतलब सेल कांस्टेंट बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू 6√3r²। तो इंटू 100 अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। वैसे मैंने इतनी बार सॉल्व किया है मुझे याद सा हो गया है, तो काम करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2 50 100, ये हो जाएगा 1.73। इसको सॉल्व करें तो आएगा 90.5%। यस बच्चों, गांव वालों अब फटाफट रिस्पॉन्स करो, समझ में आया कि नहीं? हम लोग टू डायमेंशनल बोलना नहीं भूलना, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में भी होता है। तो हियर वी हैव जस्ट गो थ्रू 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वाह, बहुत अच्छे उत्कर्ष, वेरी नाइस। शिवम, रवि, अन्वेषा। तो इसलिए मैं कह रहा था, देखो इसका 90.5 आया, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2 डायमेंशन में 78% है। इसका मतलब थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ज़्यादा स्पेस हम ऑक्युपाई कर ले हैं। ये माता जी ने पैकिंग किया है और ये पापा जी किए हैं, जो कि ये नंबर जान के कहीं डूबे हुए हैं, मतलब बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि यार। अरे आप चलिए, अब हम लोग एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल ट्राई करते हैं। हाँ, ये हमारे दोस्त जो हैं ज्योति कश्यप दीदी, इन्होंने वॉइड निकाल दिया। कोई पूछे अगर सवाल में, बहुत बढ़िया, बताइए वॉइड क्या होगा? परसेंटेज वॉइड, कितना परसेंट जगह खाली है? परसेंटेज वॉइड बताइए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कहेंगे हम लोग कि भाई 78% ऑक्युपाई कर लिया, 12% खाली है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे हम लोग कि 90.5% हमने ऑक्युपाई कर लिया है। 12 नहीं यार, 22%, सॉरी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 22% जगह खाली है। ओके, यहाँ हम लोग कहें कि 9.5% जगह खाली है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। कम ऑन, क्विज खेलते हैं भाई। ये क्विज आपके स्क्रीन पर है पूरे 50 लाख रुपए के लिए, लड्डू क्विज। जल्दी जल्दी बच्चों, मुझे सभी के रिस्पॉन्स चाहिए फटाफट। आईआईटी के एडवांस में एक बार ऐसा ही सवाल पूछा गया था, जनहित में जारी सवाल, फॉर पब्लिक वेलफेयर, बहुत बढ़िया। मेरे सारे बच्चे अलर्ट हैं। प्रिंस, सुमन, ऋषभ, दीक्षा जायसवाल, आर्मी, रिया विश्वास, सिप्रा पॉल, आराध्या, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छे, क्या बात है, जबरदस्त। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल पंक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आ जाओ भाई। अब ये एक क्विज आपके सामने है, बहुत ही छोटा नन्हा मुन्ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा आप लोगों को। हाँ, गुड अनुपम जी, मुकेश शाहनी, सुदेशना मंडल, अशरफ, अलका भारद्वाज। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 2D फिगर शोन बिलो, ये एक फिगर है दिखाया गया है, फाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी फॉर बोथ केसेस फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस one is case 1 and here is a case 2. It's a case 1, case 2. So we have to find the contribution of particle A and B. आपको ये जो पार्टिकल A है इसका इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन बताना है, पार्टिकल B का भी कंट्रीब्यूशन बताना है कितना होगा। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए भी करना है आपको। ओके, तो जल्दी से करो बच्चों, तो फटाफट। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स, 1 मिनट।
60 सेकेंड्स में आपको बताना है कि ये ए है उसका इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, बी है कितना कंट्रीब्यूशन है। कम ऑन, बहुत ही खूबसूरत नन्ना मुन्ना चुटकुला लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपके सामने। कम ऑन, बहुत बढ़िया श्रेया दास। गुड गुड, बहुत अच्छे, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। कम ऑन, लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भरत, प्रियदर्शन, सुदेशना, अशरफ, शिखा, अन्वेषा, अंकित, शिवम, बहुत, दीक्षा, सबने अच्छा कोशिश किया। रितिका, अनुपम, बहुत बढ़िया कोशिश किया यार, वंडरफुल, अमेजिंग। तो लेट्स डिस्कस नाउ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग। मजा आया बच्चों सवाल देख के? बताओ भाई। मैं ये सवाल बताता हूँ आपको, डिस्कस करता हूँ, फिर ऐसा ही सवाल एक और दूंगा आपको जस्ट इसके बाद, क्विज। तो मान लो इसमें कुछ गलतियाँ रह गई हो तो विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वन। लेट्स सी, मैं फर्स्ट केस को देखता हूँ बच्चों। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ऐसे हम जब इसको स्फेयर मानते हैं बच्चों, और 2 डायमेंशन में वो स्फेयर जाके सर्कल बन जाता है। मान लो ये किसी यूनिट सेल में इसका एंगल थीटा गया है, दिस टोटल एंगल इज 360, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू थीटा बाई 360। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद होगा, तरीका मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को। ओके राइट, ये एंगल देखो थीटा है और ये पूरा एंगल 360 है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी थीटा बाई 360। नाउ लेट्स सी हियर इन केस ऑफ ए, है ना, फर्स्ट में ए केस में देखते हैं। दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो 90 बाई 360। मान लो किसी गलत भी हुआ है तो अब समझ, अच्छा यार ये करना था, वाओ गॉट इट, दिस शुड बी इक्वल टू 1/4, है ना बच्चों? ये अशरफ क्या जोकड़ी कर रहा है, कर रहा आत्मा खिलखिला उठा, इसका आत्मा खिलखिला उठा है। देखो भैया, भूत भूत बन गया क्या हो ये? अशरफ भूत बन गए हो? हमारे यहाँ कई तो सब है ना, भूत देखे हुए हैं, हर गांव में एक आदमी भूत देखा होता है। रात को गेहूं में पानी लगाने गया होता है और उसको भूत मिल गया होता है। इतना बड़ा कॉमेडी है सब, और उसको इतना सीरियसली सुनाते हैं, मुझे लगता है कॉमेडी के किंग तो गाँव पड़े हुए हैं। कहेंगे कोई आ जाएंगे बुजुर्ग आदमी लाठी उठी मोटा सा लाठी लेकर के, कहेंगे हम जात रहे पानी चढ़ावे, रात के देखे 8 फीट का आदमी, उसका पैर उल्टा था, पता नहीं क्या क्या दिमाग में जो आया, हमारे खेत से जा रहा था, हम ले पनिया हमारा उल्टा काट दिया है। अरे रात के 3 बजे भुररिया रहा, हम पानी अपन चढ़ावा, फिर हम लौटा देखा फिर वो वहाँ पानी काट रहा है। हमारा दिमाग टनका में, कौन हरे? फिर गए हम चढ़ा, अच्छा लड़के से घेर रहते हैं, कहाँ चा फिर का बैल, समझ रहे हो? एक बड़ा अजीब तरह का स्टोरी क्रिएट करते हैं। मैं भी बचपन में वहाँ रहा हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है। फिर और सुनाएगा फिर का बैल, फिर हम चपा चपी बैल, हम कौन है रे? तो वो कुछ बोलते नहीं बा, और हम फिर गए देखा वहीं खड़ा कर, ये मतवा तो भूत बा। हलवानी किया रहा, हम लाठी पर अपने हम लोहा लगाए रहा, हमको लोहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ ऊपर वाले कृपा दृष्टि है। चढ़ गए उसके ऊपर, हम लड़ाई शुरू, हम कह रहे माई के दूध पिए, लड़ा हमसे, अब दुद्दू हाथ शुरू, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर, टनाटन टनाटन शुरू हो गया। समझ रहे हो, कहानी सुनाते रहते हैं, फिर का भल चच्चा, फिर का भैल, फिर हम चिलेली जय बजरंग बली, भागलू अपन जान बचा के, तमने के बाद से हमके लोकल नहीं। अभी देखो कहानी है गांव की, समझ रहे हो ना? हर गांव में एक तो भूत रहते हैं,
और फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आत्मा खिलखिलाने वाला एक भूत यहाँ आ गया है। तुम लोग गांव में कोई ना कोई ज़रूर होगा और उसको इतना सीरियस सुनाते हैं सब और इतना सीरियस मानते हैं सब। मैं अभी एक बगल में गांव में कल गया था, गांव में क्या मतलब ऐसे ही खाली घूम रहा था, एक सज्जन मुझे मिले, दूरी थे यार सोशल डिस्टेंसिंग पे। वो कह रहे हैं कोई गांव में मुझे कह दिया कि मैं उसके बच्चे के ऊपर भूत कर दिया हूँ। उस गांव में कोई उसके ऊपर कह रहा है कि वो भूत करता है, मेरे ऊपर कर दो यार भूत, मैं भविष्य से बहुत परेशान हो गया, भूत ही करके देखते हैं। लो आ जाओ इधर आओ। तो अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अरे मजाक कर रहे भाई अशरफ, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। तो बच्चों सेकंड वाले में जो ये ए है, ए इसका कंट्रीब्यूशन देखना हमको। देखो ये 9 मतलब 50% चला गया, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 360 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, यू कैन सी 180 डिग्री चला गया है और इस यूनिट सेल में, तो ये हो जाएगा 1/2। या हम देख सकते हैं कि आधा इसमें आधा उसमें है, तो इट्स 1/2। ये बहुत क्लियर है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बी। बी कैसे बच्चों, ये 90 है तो इट्स 1/4, ओके क्लियर। चलिए मैं अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही करोगे। टाइप करो, कम ऑन। In two-dimensional figure shown below, calculate contribution of particles A and B. A और B का कंट्रीब्यूशन बताना है जैसे पहले था, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द शेयर्ड रीजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में शेयर्ड रीजन बताना है, ठीक है। A और B का कंट्रीब्यूशन बताना है एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, मतलब Z की वैल्यू, आपको Z की वैल्यू बतानी है और कंट्रीब्यूशन बताना है A और B का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, ठीक है बच्चों जल्दी करो। टाइम इज 90 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी जल्दी। कोई स्काउट दोस्त है भाई, कह रहे हैं सर इनॉनिक शुरू कर दीजिए। ऐसे नहीं करते बेटा, जो पढ़ रहे हैं पहले ख़त्म कर लेते हैं उसको हम लोग। मुझे लगता है हम लोग जल्दी मिलने वाले भी हैं अभी, शायद कोरोना केसेस कम हो रहे हैं तो थोड़ी उम्मीद तो बनी है हमारी यार। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। आपको इसमें जेड और कंट्रीब्यूशन दोनों बताना है। टाइम अलॉटेड वाज 90 सेकेंड्स। तो जल्दी जल्दी कम ऑन। बहुत अच्छे श्रेया, रितिका, अंकित। क्या बात है, लास्ट 12 सेकेंड्स, कम ऑन। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल। आराध्या, अन्वेषा, अनुपम, रितुल, शिखा, सुदेशना, श्रेया, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड यार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको फटाफट। कमान बच्चों, ये फर्स्ट वाले में पहले मैं कंट्रीब्यूशन बताता हूँ आपको। कंट्रीब्यूशन देखो 60 डिग्री एंगल लग रहा है, क्यों लग रहा है कि साइड सबकी बराबर है ना। कैसे बराबर है, इसको R मान लो, 2R + R + R है ना, 4R 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 सब बराबर है, 60 डिग्री हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ए वाले में, ए वाले का
60/360 मतलब 1/6। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे सही किए हुए हैं, इससे ज़्यादा मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने ये कर लिया फिर बात ही अलग है यार, फिर तो क्या है। बी वाले कंट्रीब्यूशन 1/2, ये किसी को भी दिख जा रहा है, नहीं आधा इधर है आधा उधर है। और वी कैन से 180/360 है ना बच्चों, क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर अपने सेकंड वाले की बात करते हैं इसकी, ये तो ऑब्वियस है यार, एक कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये 60 डिग्री ही है ना, सब 2r 2r 2r, ये 1/6 हो जाएगा। अपने अगर थर्ड में बात करते हैं बच्चों, देखो अगर इसको ऐसे काट दोगे ये अगेन 60 60 60 हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बच्चों देखो देखो कम ऑन, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, है ना मज़ेदार है ना, बहुत खेलने लायक है। ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री, 120/360, 1/3। बोलो भाई कैसे, ये देखो हमने इसको खींचा है, ये इक्विलेटरल एंगल हो गया जिसमें सारे एंगल 60 होते हैं। गांव वालों बोलते रहो फटाफट फटाफट, ये 60 60 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 120, 120/360। अगर बी की बात किया जाए ये कितना होगा 60, तो 60/360 मतलब 1/6। बहुत अच्छे, तो आप लोग तो पूरा सीख गए यार, बहुत ही शानदार सीख गए। तो आप सोचो आपका क्या लेवल चल रहा है अभी सॉलिड स्टेट में, आपने जो अभी सीखा है ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है। आपका लेवल तो कितना बढ़िया चल रहा है, शानदार। अगर मैं निकालता हूँ बच्चों जेड की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड की वैल्यू इस वाले में, तो फर्स्ट वाले में जेड निकालना है। तो बच्चों देखो कुल कितने आधे वाले हैं, 1 2 3, 3 तो हो गए कंट्रीब्यूशन आधा, 1 2 3 है ना बच्चों, प्लस ये देखो 3 1 2 3, 3 ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है। गांव वालों ये 3 ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आधा है, और ये 3 ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है, तो हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 3/2 मीन्स 4/2 मतलब 2। वाह रवि रंजन शिवम, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छे। रुद्रनारायण साहू, अब इसकी प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, हमको कंट्रीब्यूशन और सेल कांस्टेंट वगैरह कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, है ना बच्चों। अगर अपने बी की बात करते हैं, इस वाले सॉरी सेकंड की बात करते हैं, और इसे मैं निकालूं जेड की वैल्यू, सभी 1/6 हैं और हैं कितने 3, 3 × 1/6 इज इक्वल टू 1/2 बहुत अच्छे। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ भी काम करना आसान है, इन दोनों कंट्रीब्यूशन कितना है 1/3, तो 2 × 1/3 प्लस इन दोनों कंट्रीब्यूशन 1/6, 2 × 1/6। बाप रे बाप इतना आसान है, वो हो क्या बात। तो हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल टू 1। ये कुल मिला के एक अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो समझ में आ गया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लाइन ऑफ थॉट। आप लोगों को लाइन ऑफ थॉट क्लियर हो गया, लाइन ऑफ थॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आप सभी लोगों के लिए शानदार रिस्पॉन्स के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। एंड अब हम लोग ओरिजिनल पढ़ाई पे आते हैं, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अल्टीमेटली हम लोगों को 3 डायमेंशनल ही पढ़ना है, ओके। और इसमें जो रियल एग्जिस्टेंस है सॉलिड का बच्चों, हम लोग उसमें क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही होते हैं, ओके। तो लेट्स सी, मतलब रियल में सॉलिड जो है 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल नहीं होते। तो हम लोग उसमें पढ़ें कोऑर्डिनेशन नंबर, सेल कांस्टेंट, पैकिंग फ्रिक्शन और डेंसिटी। हम सॉलिड का डेंसिटी भी निकालेंगे। और ध्यान रखिए
हमें निकालना है, सपोज करो ये जैसे ये रिमोट है ना, एसी का रिमोट है, हमें इसका डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ दिस रिमोट। तो क्या होगा, मास ऑफ रिमोट बाई वॉल्यूम, ये इसका डेंसिटी हो गया। नहीं बच्चों, सिमिलरली अगर हमें किसी सॉलिड का डेंसिटी निकालना है, किसी सॉलिड का, इस मोबाइल का डेंसिटी निकालना है, और वो उसमें कोई पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, तो कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को रिपीट कर दिया जाए चारों तरफ तो पूरा सॉलिड बन जाएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना बच्चों हमको, हम ये पता कर लें कि यूनिट सेल का मास कितना है और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी हमको आ जाएगी। मैंने आपको यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहली बात कि डेंसिटी जो सॉलिड का होता है वही डेंसिटी यूनिट सेल का होगा, या उसका उल्टा बोलो, डेंसिटी जो यूनिट सेल का होगा वही डेंसिटी सॉलिड का होगा, क्योंकि यूनिट सेल के ही बार बार रिपीट करने से पूरा सॉलिड बन के आया है। ओके, और दूसरा कि डेंसिटी जो निकालना है तो हम यूनिट सेल का ही मास निकालें, उसका वॉल्यूम निकालें, डिवाइड करें, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में यही काम करने जा रहे हैं। ओके, हमें सॉलिड का निकालना है बट हम यूनिट सेल से अप्रोच करेंगे। लेट्स सी नाउ। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कई तरह के होते हैं बच्चों, हमने डिटेल में अभी ब्रेविस लैटिसेस में पढ़ा था, तो हियर वन बाय वन हम लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू दर्शन, अनुपम, आराध्या, शिवम, एवरीवन, थैंक यू बच्चों। तो पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऑब्वियसली आप वेट कर रहे होगे, मैं GIF आपको वीडियो दिखाऊंगा। जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था, एक तरह का अरेंजमेंट ए टाइप, ये 2 डायमेंशनल एक लेयर है बच्चों। अब जरा सोचिए कि उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर वैसा ही दूसरा लेयर आए, रो नहीं लेयर। जब हम लोग 2 डायमेंशन बना रहे थे तो 1 डायमेंशन का एक लेयर, एक रो, 2 डायमेंशन दूसरा रो, तीसरा रो लगा रहे थे। जब हम लोग 3 डायमेंशन बनाएंगे तो एक लेयर 2 डायमेंशन का, फॉलोड बाई नेक्स्ट लेयर, फॉलोड बाई नेक्स्ट लेयर, फॉलोड बाई नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। अगर ये लेयर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही फिट करते चले जाएं, वैसे ही स्टैक करते चले जाएं, जो पैटर्न मिलेगा उसको लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। याद आ रहा है आपको? सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसमें क्यूब होता है और एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। ऐसे हमने इसके विषय में कुछ जानकारी पहले से ही इकट्ठा कर रखी है, मैंने आपको इनसे रिलेटेड कुछ बातें पहले बताया हुआ है। ये यहाँ एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं और ये कॉर्नर वाले आपस में कांटेक्ट में होते हैं। अगर इस कॉर्नर का नाम मैं A, B, C और D कह देता हूँ और इसमें ABCD को ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों, ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये ऐसे हो गया हमारा। ओके, ये ABCD हो गया हमारा। ये देखो, ये A है, ये B है और ये C है, D है, ये सभी आपस में कांटेक्ट में टच कर रहे हैं, राइट। ये इनके सेंटर्स दिखाए हमने आपको, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ओके, इनके बीच में देखो वॉइड बना हुआ है। ओके बच्चों, तो हम लोग इसका GIF देखते हैं, इसको और समझते हैं। अगर ऐसे ही अरेंजमेंट किया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं ना आप? एक एटम को कितने और एटम टच कर रहे हैं। देखो इस एटम की अगर बात करता हूँ, देखो ऐसे ही एक उधर होगा, एक इधर, 2 टच करेंगे, एक इधर एक उधर, 2 टच करेंगे, एक इधर एक इधर, 2 टच करेंगे। तो बच्चों कितने हुए? 6 दिखा के आपको। आप 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करके देखने की कोशिश करो। एक देखो ऐसे एटम है, बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है 3 डायमेंशन में। दूसरा ऐसा एटम है, ओके, और ये जो है ना, ये इसके टच में है ऐसे। ये जो एटम है इधर टच में, इधर टच में 2, इधर टच में, उधर टच में 2, 4, इधर टच में, इधर टच में 6। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार लोग इसे गलती करते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल देते हैं? 8। अच्छा, यहाँ जो ए वर्ड यूज किया जा रहा है बच्चों, ये एक 2 डायमेंशनल लेयर के अरेंजमेंट को ए बोला जा रहा है। ए इज द अरेंजमेंट ऑफ और 2 डायमेंशनल लेयर।
एक लेयर को हमने ए बोला, दूसरा लेयर ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, मतलब बिल्कुल एक ही टाइप का अरेंजमेंट है। एक एटम के ऊपर दूसरा एटम आ रहा है, और यू कैन से एक के सेंटर के जस्ट ऊपर दूसरा सेंटर आएगा। और ऑब्वियसली अब एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो खाली जगह बहुत ज़्यादा बच जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही गंदी होती है। ये अरेंजमेंट पापा जी ने किया है, मम्मी जी ने नहीं किया है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। आप लोग मेरी बात जल्दी समझ जाते हो और मुझे इतनी खुशी मिलती है आप लोग समझने के बाद। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड डिसिप्लिन। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग बहुत समझदार हो और अनुशासित हो। लेट्स सी द वीडियोज बच्चों। देखो ये एक लेयर है, उसके बाद दूसरा ऐसा ही लेयर आ गया एग्जैक्टली। मजे लो भाई, मजे लो, बताना मुझे इस समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आप एकदम वैसे ही है, तो काटेंगे नो ऐसे ही तो स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे और उधर तीसरा लेयर भी उसके ऊपर, चौथा भी उसके ऊपर, ठीक है। और उसको काट के हम ऐसे ही स्क्वायर, एक किसी एक को 6 टच कर रहे हैं, किसी एक को 6 टच कर रहे हैं। देखो ये 4 और ये 2, 6 टच कर रहे हैं। 4 उसी प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, राइट। और इसमें से बच्चों निकालेंगे हम लोग कट। देखो ए ए ए स्टैकिंग बिल्कुल एक ही टाइप की है। फिर से ए ए ए टाइप पैकिंग, और नो ऐसा दिखाई पड़ेगा, सारे कॉर्नर टच कर रहे हैं, आपको दिखना चाहिए, है ना। इट इज सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेट्स सी वंस मोर, कम ऑन। ये एक 2 डायमेंशनल लेयर है, दूसरा लेयर हम इसके जस्ट वैसे ही ऊपर आके रखेंगे, इसका सेंटर उसके सेंटर के जस्ट, है ना। तीसरा लेयर भी हम उसके जस्ट वैसे ही ऊपर ला के रखेंगे बच्चों, तो ये हमको सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव दिखाई पड़ेगा। देखो मजे लो, मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। तीसरा, चौथा, और नो सेंटर्स मैच कर रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर ये, जस्ट ऊपर ये, जस्ट ऊपर ये, ए टाइप पैकिंग है। और यहाँ पे यू कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 तो उसी लाइन में हो गए 4, और एक ऊपर, और वी कैन से एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 6। लाइकवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और इसको पूरे पिक्चर में देखा जाए ऐसे, आपको ए ए ए ए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर से ए टाइप अरेंजमेंट। तो हम लोग ए टाइप को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं, ऐसा। ठीक है बच्चों, मज़ा आया। कुछ कुछ बातें हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। चलो थोड़ा अध्ययन किया जाए। तो क्या हुआ, ये क्यूब है, उसका एक फेस है, ये एक किनारा, उसका ये एक किनारा है, ये कॉर्नर्स आपस में टच कर रहे हैं, हमने इसको टच करा दिया, मुझे पता है टच कर रहे हैं, टच करा दिया, राइट। ओके, अगर इसका थोड़ा इसको नहीं ऐसे हुआ, मुझे पता है बच्चों। लेट्स हम लोग इसके विषय में एनालिसिस करते हैं, कुछ डेप्थ एनालिसिस करते हैं, कुछ डिटेल्ड स्टडी करते हैं, जैसे मैंने 2 डायमेंशन में किया। ध्यान रखो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा ही नहीं है, ये क्यूब टाइप का है, मतलब ये आगे ऐसा है, राइट। जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो ड्रॉ करूँगा तो फिर हमको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चों इसकी एज की लंबाई को मैं ए मान लूँ, ये क्या बन गया है, क्यूब। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल मतलब प्रिमिटिव, बाकी सब उसमें ऐड करके आते हैं। ये रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो हियर एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। क्लियर? किसी कोई डाउट होगा बताना हमको। जेड की वैल्यू निकालना बच्चों, हमको पता है कंट्रीब्यूशन, कोई दोस्त बता रहे हैं कि 1/8 होगा, उत्कर्ष जी बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक एटम जो है वो 8 के अंदर जा रहा है। अब 8 के अंदर कैसे जा रहा है आपको जानना है, अगर तो अपने घर के कॉर्नर को देखो, आप जहाँ बैठे हो कोने को, वहाँ कोई बड़ा सा फुटबॉल रखते हो आप, बड़ा सा फुटबॉल, गुब्बारा टाइप का, बहुत बड़ा सा फुटबॉल नहीं,
मैक्रो फुटबॉल, तो वो कितने घर के अंदर जाएगा, उसका सेंटर कौन रखते हो, तो आपके बगल वाले में, उधर उधर, 4 तो इसी में हो गए और 4 ऊपर 8, इसी एक में कितना आएगा 1/8 विल बी द कंट्रीब्यूशन, और कुल 8 कॉर्नर्स हैं तो आएगा 1। हमने इसके विषय में बहुत डिटेल पढ़ाई किया हुआ है। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कुल कितना वॉल्यूम हमने ऑक्यूपाई किया, हमारा कुल मिला के इसके अंदर एक एटम आया है, एक एटम, और हम क्या मानते हैं उसको स्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, एक एटम सिर्फ इसके अंदर आया है, एक एटम, एक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वॉल्यूम टोटल, इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मतलब उस यूनिट सेल का, उस यूनिट सेल में हमने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है, इतना, उस यूनिट सेल में कुल हमारे कितने एटम आए हैं, एक एटम का वॉल्यूम इतना हुआ, उस यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये क्यूब है तो वॉल्यूम इज ए क्यूब, ए इज 2r सो इट विल बी 8r क्यूब। बोलो बच्चों, ये मेरे दोस्त हैं अंकित जी ने 4πr², बेटा वो सरफेस एरिया होता है और हम लोग यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम टोटल, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो 100 कर दूंगा, फ्रैक्शन में निकालना है तो ऐसे कर लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन तो ऐसे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 4/3 पाई आर क्यूब, एक का वॉल्यूम, बाई टोटल वॉल्यूम इज 8r क्यूब। लिए बच्चों ये कट गया तो करेंट आएगा 0.52, ये फिगर आपको याद हो जाना चाहिए, और हम कह देंगे 52%। कितना रद्दी है यार, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखोगे तो बीच में बहुत सारा जगह खाली बच जाएगा, तकरीबन आधा जगह यार, ओह बहुत रद्दी है तो यार, 48% जगह खाली है, बहुत ही रद्दी पैकिंग है, इसलिए बहुत ही कम ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, हाँ 52.3, रितुल बिल्कुल सही बता रहे हो, 47.7 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, बोल डालो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, अभी मैंने देखा ना बच्चों 6, कई लोग इसका 8 बोल देते हैं गलती से, ऐसा नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी किसका निकालेंगे, यूनिट सेल का, क्योंकि वही डेंसिटी पूरे सॉलिड का हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आपको तरीका सीखना है ना, मास बाई मास कितना है, इसमें कितने एटम हैं, एक एटम, एक एटम का मास हम जानते हैं, एक मोल का मास m। ध्यान समझो, मैं अभी इस पर कुछ चर्चा कर लूँ, बहुत लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं, मेरे बच्चों तो गलती अलाउड नहीं है। जैसे बच्चों मान लो मैं कैल्शियम 40 की बात करता हूँ, तो कैल्शियम के एक एटम का मास 40 AMU होगा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, और एक मोल एटम, 1 मोल एटम अगर होगा तो इसका मास होगा 40 ग्राम। क्लियर, बताओ भाई। कहें सर ये 40 AMU क्या होता है, बच्चों AMU इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम, मतलब 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, मतलब 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर, ये आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाता है, बट कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, मैं इसलिए बताया आपको। भाई अगर कैल्शियम 40 लिखा हो, हमें मास लेना है, इसमें कितने एटम हैं, एक एटम है, तो मैं तो यहाँ 40 AMU लिख दूँ, या फिर उसका मास में ग्राम में मानूँ और बटे एवोगैड्रो नंबर कर दूँ, क्योंकि AMU इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम। क्लियर गांव वालों, अच्छा हम वॉल्यूम किसका लेना है बच्चों, हमको वॉल्यूम लेना है यूनिट सेल का, वो कौन है, A क्यूब, तो A क्यूब, या हम इसको करते हैं A इज इक्वल टू 2R 8R क्यूब,
क्वेश्चन में अगर एटम का रेडियस दिया होगा तो विल से 8r क्यूब, अगर एज लेंथ दिया हो तो विल से a क्यूब। ये मास डेफिनेटली ग्राम में होना चाहिए और वी कैन यूज AMU, राइट। बहुत बढ़िया बच्चों, रिया दीदी बहुत अच्छे, शिखा, सरोज, अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ गलती बच्चों से इस वॉल्यूम को निकालने में हो जाती है बच्चों। अब मान लो रेडियस दिया है मीटर में तो पिकोमीटर में बदल दो। मान लो ग्राम पूछ रहा है, ग्राम पर सीसी में बताओ, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मान लो दिया है आपको बच्चों, वो तो यूनिट कन्वर्जन तुमको आना चाहिए भाई, है ना। यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना है। मान लो आपको दिया हो किसी का रेडियस जो है 80 पिकोमीटर है, 80 picometer, and we have to calculate density in gram per cc. So we can say radius is equal to 80 into 10 की पावर minus 10 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान रखो जब हम लोग r क्यूब करते हैं ना तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब करना होगा, तभी होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। कई लोग सिर्फ 80 का ही क्यूब कर देते हैं, ऐसा क्यूब नहीं करते, ऐसा मत करना। ये 10 की पावर माइनस 30 होने वाला है। आपके इस गलती से बहुत बवंडर मच जाएगा, ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। बच्चा लोग क्लियर हुई बात? मैंने कोशिश की आपको सारी बातें समझा दूं। चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। थैंक यू आराध्या, सिप्रा, अलका, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते रहो, बाकी लोग भी, कोई सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। फटाफट रिवीजन। वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, a क्यूब मतलब 8r क्यूब। z की वैल्यू 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पैकिंग फ्रैक्शन 0.523, परसेंटेज ऑफ वाइड 47.7%। ठीक है बच्चों। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, कितना मास एक एटम है उसके अंदर, एवोगैड्रो नंबर कर दिया, आ गया ग्राम में, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहे a क्यूब से कर लें और चाहे हम कर लें 8r क्यूब से, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्लियर? रिवीजन हो गया भाई? छोटा सा क्विज खेला जाए बच्चों। देखिए क्विज देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये छोटा सा क्विज आ गया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये जनहित में जारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट, ये स्क्रीन पर आपके सवाल है पूरे 30 लाख रुपए के लिए। 30 सेकेंड्स, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन। Which of the followings are incorrect with respect to simple cubic lattice? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स, क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। लास्ट 8 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छा किया केतन, अलका, शिखा, श्रेया, रितुल, अंकित। मैं सोचता हूँ ऐसा पढ़ा दूँ कि इस कंटेंट से आपका कुछ छूटने वाला न हो। वेरी एफिशिएंट पैकिंग, क्या मजाक कर रहे हो पापा जी, पैकिंग है तो 47 पर आधा जगह खाली रहता है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये सही है। 52.3 और 52 चलता है। एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r नॉट 2√2r। तो क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट ए हुआ, इनकरेक्ट बी हुआ और इनकरेक्ट हमारा ए, बी और डी हुआ। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने यही किया हुआ है, बहुत अच्छे। अब मैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना आपको वीडियो और दिखा देता हूँ। देखो ये इतना जगह खाली बचा है, देख रहे हो आप, और दूसरा इसी के ऊपर लाया जा रहा है। ये तो खाली जगह दूसरा इसी के ऊपर लाया जा रहा है।
तो खाली जगह और ज़्यादा हो जाएगा, और उसको मैं ऐसे कट करेंगे तो एक यूनिट सेल बन जाएगा। थोड़ा और मज़े ले लो, नहीं ये देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना शानदार है ना। देखो ये अरेंज किया जा रहा है, एक दोबारा देख रहे हैं हम लोग इसको। दूसरा लेयर, जो खाली जगह दूसरा लेयर उसके ऊपर फिर आया, तो खाली खाली ऐड हो जा रहा है, वॉइड एम्प्टी स्पेस ऐड हो जा रहा है, ऐसे जो नीचे आ गए, है ना। कट करने से हमको प्रिमिटिव यूनिट सेल मिल जा रहा है। वाह वंडरफुल, मैं खुद ही वाह बोल रहा हूँ यार, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बाय द वे आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे आपको अभी और पढ़ाना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मैं वीडियो बनाया हूँ और सवाल वगैरह लेके आया हूँ आपके लिए खूब सारे। वॉइड्स के विषय में, वॉइड बहुत सुंदर तरह से वॉइड्स का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, काइंड ऑफ बहुत ही शानदार है। इससे बातें हम लोग देखेंगे बच्चों अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। हमेशा कोशिश ये करने की जो हम लोग पढ़ाई करें, जो भी कंटेंट पढ़ें वो कवर होना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो नहीं पढ़ रहे होते हैं उसके विषय में कई बार सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से जो काम कर रहे हैं वो हमारा लेस एफिशिएंट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है, इसको अच्छा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं और अच्छे से लेके समझाऊंगा और 3 डायमेंशनल में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगली क्लास हम लोग पैकिंग के को लेकर के सारी बातें पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिए और सारे प्रोटोकॉल्स जो कोविड-19 के लिए है उसको फॉलो करिए और सबको प्रेरित करिए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।